हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी जोन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर को। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी रिवर्स ऑस्मोसिस की और पढ़ा था हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि जब हम प्लांट सेल को डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखते हैं, जब हम प्लांट सेल्स को डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखते हैं तो प्लांट्स जो होती है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है और उस बिहेवियर के बेस पे हम उस प्लांट सेल को अलग अलग नाम देते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, जैसे कि कोई एक प्लांट सेल है उसको हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशन में रखेंगे। जब हम लोग उसको डिफरेंट सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी, तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम इसको एक न्यू नेम देंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो सॉल्यूशन कौन से हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। तो यही मैंने लिख रखा है, प्लांट सेल बिहेव डिफरेंशियली इन डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि जब हम प्लांट सेल को डिफरेंट सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ये सबसे पहले तो उससे भी पहले एक समझ लेते हैं कि प्लांट सेल को अगर हम लोग देखें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक प्लांट सेल बनाई है। प्लांट सेल में जो आउटर वॉल होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल के बाद जो मेम्ब्रेन आती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और सेल के अंदर जो होता है वो वैक्यूल होता है। हमारी जो प्लांट सेल होती है उसमें 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है प्लांट वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो एनिमल सेल में नहीं मिलता है। वैसे भी हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल की बात करें और वैसे भी जो हमारा जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में ही मिलता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो ये मैंने एक प्लांट सेल बना दी है। इसकी आउटर वॉल सेल वॉल कहते हैं और इनर वॉल को वैक्यूल बोलेंगे। फिर उसके इनर वॉल को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल होगी। जो हमारी सेल वॉल होती है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बहुत ही रिजिड होती है। रिजिड यानी कि वो अपना जो उसका शेप होता है उसको वो चेंज नहीं करती, उसका जो शेप है वो वही अपना मेंटेन करके रखेगी। और जो प्लांट मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो जो प्लांट मेम्ब्रेन होती है उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो यही मैंने लिख रखा है, सेल वॉल रिजिड नॉट चेंज शेप। फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर अंदर वैक्यूल होती है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। इज इट क्लियर? तो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और हम लोगों को पता है कि जो प्लांट की चाहे मेम्ब्रेन हो चाहे एनिमल मेम्ब्रेन हो उसमें क्या लगे होते हैं, चैनल्स लगे होते हैं। ऐसे ही वैक्यूल भी क्या है, वैक्यूल में भी एक मेम्ब्रेन होती है तो उसमें भी क्या लगे होंगे, चैनल्स लगे होंगे चीज़ों के आने जाने के लिए। तो ये एक प्लांट सेल हो गई। अब मैं जब इसको डिफरेंट सॉल्यूशन में डालूंगी तो देखो वो कौन से सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले बात करती हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। टोनिक मतलब सॉल्यूट। आइसो मीन्स सेम, टोनिक मतलब सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है और जो सेल के साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो जैसे ये क्या है, ये एक बीकर है, ये क्या है, बीकर है। इसमें क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और जितना सॉल्यूट इसमें है उतना ही सॉल्यूट प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में है। तो जब क्या होगा, जब हम प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्योंकि बीकर का जो सॉल्यूट है और सेल के साइटोप्लाज्म का सॉल्यूट है वो सेम अमाउंट में है, सेम कॉन्सेंट्रेशन में है, इसलिए क्या होगा कि बीकर से पानी सेल के अंदर जाएगा और सेल से पानी बीकर में आएगा, ठीक है। सेल बीकर से पानी सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल से पानी बीकर में एंटर करेगा।
ऐसा ही होता रहेगा क्योंकि इसका जो है नेट मूवमेंट नहीं निकल के आएगा। क्यों नहीं निकल के आएगा? क्योंकि जितना सॉल्यूट बीकर में है उतना ही सॉल्यूट हमारी सेल के अंदर है। तो ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड सेल, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म के बराबर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्या होगा कि जब हमारी सेल के अंदर पानी एंटर करेगा बीकर से, तो पानी जो होगा वो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो पहले तो सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता दिया, सिंपल से समझो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर बीकर में जो सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो हमारी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का सॉल्यूट है, उन दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब होता है कम, टोनिक मतलब होता है सॉल्यूट, यानी कि जो बीकर होगा उसमें सॉल्यूट कैसा होगा? कम होगा। बीकर में सॉल्यूट कम होगा और सेल के साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब सेल के साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट जो होगा वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पानी जो होगा बीकर से सेल में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ का क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यानी कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यानी कि वाटर पोटेंशियल कम है। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो बीकर से सेल की तरफ होगा। फिर जो हमारा थर्ड सोल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, टोनिक मतलब होता है सॉल्यूट। तो जब हमारे सॉल्यूशन में, जब हमारे बीकर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और हमारी जो सेल है, ये हमारी सेल है, प्लांट सेल है, इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने 3 टाइप के सॉल्यूशन देखे। एक आइसोटोनिक देखा। आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो बीकर होता है, बीकर में प्लांट सेल डालेंगे तो जो बीकर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम होगा। फिर हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स होता है कम, टोनिक मीन्स सॉल्यूशन। जब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट कम है और प्लांट सेल में सॉल्यूशन ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। फिर हम लोगों ने थर्ड देखा था हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एंड प्लांट सेल में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हम लोग इन तीनों सॉल्यूशन में अपनी प्लांट सेल को डालेंगे तो प्लांट सेल जो होगी वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग जो होते हैं वो प्लांट सेल को अलग अलग नेम दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग अपनी प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो प्लांट कैसे बिहेव करेगी और उस प्लांट सेल को हम लोग क्या नेम देंगे। तो ये मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें मैं क्या करूँगी, प्लांट सेल को डाल दूँगी। मैं एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन लूँगी, उसमें क्या करूँगी कि एक प्लांट सेल को डाल दूँगी। जब मैं प्लांट सेल को डालूँगी तो मैं देखूँगी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में जितना है उतना ही प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में है। तो जो पानी होगा वो अंदर जाएगा और अंदर से बाहर जाएगा, यानी कि बीकर से सेल के अंदर जाएगा और सेल से बीकर में आएगा। क्यों आता जाता क्यों बना रहेगा? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों तरफ क्या है, बीकर में और प्लांट सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इस वजह से पानी इन एंड आउट होता रहेगा। तो क्या होगा कि जब पानी अंदर जाएगा तो अंदर जाते ही क्या होगा कि पानी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक बैलून लो, बैलून में पानी भरो,
तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे जो बैलून होगा वो बड़ा होता जाएगा। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी जो भर रहे हो बैलून के अंदर वो वाटर जो है वो प्रेशर लगाता है, जो हमारा जो बैलून होता है उसकी वॉल पे प्रेशर लगता है वैसे वैसे क्या होता है कि बैलून का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो ऐसे ही हमारी प्लांट सेल में जब वाटर एंटर करता है तो क्या होता है कि वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का टर्गर प्रेशर देखें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का टर्गर प्रेशर 0 होता है। क्यों 0 होता है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे 0 होता है। क्यों 0 होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का टर्गर प्रेशर, क्योंकि पानी अंदर गया, उसने एक प्रेशर तो लगाया बट वो उतना लगा नहीं पाया क्योंकि तुरंत ही पानी सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर हम लोग मान लेंगे कि 0 होगा और ऐसी सेल को हम लोग फ्लैसिड सेल बोलते हैं। फिर अगर हम लोग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जो हमारा बीकर होगा उसमें क्या होगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और प्लांट सेल में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्लांट सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, प्लांट सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्यूशन से यानी कि बीकर से पानी जो होगा वो प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी प्लांट सेल फूल जाएगी, है ना, टर्जिड होगी ना। जब पानी अंदर एंटर करेगा तो जो हमारी प्लांट सेल होगी वो टर्जिड होगी, और जब पानी अंदर एंटर करेगा, चूँकि पानी बाहर तो निकलेगा नहीं क्योंकि बाहर तो वाटर पोटेंशियल हाई है और अंदर का वाटर पोटेंशियल लो है, तो पानी को अंदर एंटर करना है, प्लांट सेल के अंदर एंटर करना है। तो क्या होगा कि वाटर जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाएगा। ये देखिए जैसे वाटर है यहाँ से अंदर प्लांट सेल में एंटर करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे टर्गर प्रेशर। तो चूँकि इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल पे टर्गर प्रेशर लग रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि टर्जिड सेल का टर्गर प्रेशर पॉजिटिव होता है और ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं टर्जिड सेल। ठीक, फिर हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसको ध्यान से समझने वाला है। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, यानी कि जो हमारा बीकर है उसमें क्या होगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हाइपर में क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम है। तो अब यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पहले तो जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें से पानी जो होगा वो बीकर में आएगा। फिर क्या होगा कि बीकर का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है वैक्यूल से पानी कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म से बीकर में आएगा। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि जो वैक्यूल है उसका वाटर पोटेंशियल इतना कम हो जाएगा कि उसमें पानी रह ही नहीं जाएगा। जब उसमें पानी रह नहीं जाएगा तो क्या होगी कि जो हमारी वैक्यूल होगी वो श्रिंक करने लगेगी। अब जब वैक्यूल के अंदर पानी नहीं रह गया तो वो साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगा कि श्रिंक करने लगेगी। और ऐसी सेल जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करने लगे, ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल तो क्या होता है, ये मैंने देखिए बता रखा है। मान लो कि बीकर का वैक्यूल का वाटर पोटेंशियल जो है -20 है, ओके, और साइटोप्लाज्म का वाटर पोटेंशियल -20 है और बीकर का वाटर पोटेंशियल -50 है। तो क्या होगा कि बीकर का वाटर पोटेंशियल कम है, तो पहले क्या होगा कि साइटोप्लाज्म से जो है वाटर बीकर में आएगा। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा
कि यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म से बीकर में पानी जाएगा तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद साइटोप्लाज्म में पानी कम होगा, यानी कि वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो जब वाटर पोटेंशियल साइटोप्लाज्म का कम होगा तो अंदर वैक्यूल से जाएगा पानी बाहर साइटोप्लाज्म में। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वैक्यूल है उसमें पानी रह नहीं जाएगा, क्योंकि वो वाटर किसको पास कर रही है, साइटोप्लाज्म को दे रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वैक्यूल होगी वो श्रिंक करने लग जाएगी, और जब वैक्यूल श्रिंक कर जाएगी तो उसके बाद जब हमारी साइटोप्लाज्म को पानी नहीं मिलेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि अगर हम लोग प्लांट सेल में से, जैसे ये प्लांट सेल है, इसमें से सेल वॉल माइनस कर दें, यानी कि सेल वॉल को अगर हटा दो तो जितना भी सेल मेम्ब्रेन से लेके और अंदर तक की का जितना भी प्लांट सेल में जो भी कुछ होता है उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये था हम लोगों का कि प्लांट सेल कैसे कैसे बिहेव करती है डिफरेंट सॉल्यूशंस में। और फिर कल से हम लोग का स्टार्ट होगा। कल हम लोग को 2 टॉपिक और देखने हैं, एक तो डीपीडी और एक हम लोगों को देखना है इम्बिबिशन क्या होता है ना, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर कल देखूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।